नमस्कार। आज फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी, प्रश्न पत्र प्रथम, भाषा और संस्कृति। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और बहुविकल्पीय रहेगा। इसके आधार पर ही हमें अपने प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में दर्ज करना होगा। गोले दिए रहे होंगे जो हमें ब्लैक या नीले पेन से काले करने होंगे, भरने होंगे। तो आज इसी के संबंध में मैं भाषा और संस्कृति से इकाई 1 पाठ 2, पाठ का नाम वापसी। वापसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसको हिंदी साहित्य की लेखिका उषा प्रियमवदा जी ने लिखा है और यह वर्तमान की काफ़ी चर्चित कहानी है। और हमारे जो पारिवारिक अंतर्द्वंद हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, इस पर आधारित ही यह कहानी है, जिसमें मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू, उनकी पत्नी गणेशी और उनके 2 बच्चे और एक लड़की। तो पूरी कहानी का जो ताना बाना बुना गया है वो वर्तमान सामाजिक या पारिवारिक जो कलह है, जो अंतर्द्वंद है एक पीढ़ी का, उस पर आधारित ही यह कहानी लिखी गई है। तो सर्वप्रथम हम इस कहानी का सारांश जानते हैं, क्योंकि यदि हम पाठ का या कहानी का सारांश नहीं जानते तब शायद हमें उन प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम आइए हम जानते हैं इस कहानी का सारांश। कहानी का नाम है वापसी और जिसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा जी। तो कहानी शुरू होती है, गजाधर बाबू 35 वर्षों तक रेल की नौकरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं या अवकाश प्राप्त होते हैं। वे अपने घर वापस लौटने की तैयारी में लगे हुए हैं। सारा सामान उनका बंध चुका है। उस समय उनके मन में जहां एक ओर अपने परिवार के बीच जाने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर अपने पड़ोसियों, कर्मचारियों का स्नेह उन्हें विषाद से भर दे रहा था। गणेशी गजाधर बाबू का बड़ा ख्याल रखता था। गणेशी जो नाम आया है, गजाधर बाबू का नौकर था जो रेलवे में साथ में रहते थे ये लोग। तो गणेशी बाबू का बहुत ख्याल रखता था। वह उनके लिए बेसन के लड्डू बनवाकर लाया था। सांसारिक दृष्टि से उनका जीवन सफल था। उन्होंने शहर में एक बड़ा मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और क्रांति की शादी कर चुके थे। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। बच्चों की पढ़ाई का कारण पत्नी अधिकतर शहर में रहती थी और उन्हें अकेला रहना पड़ता था। उन्हें इस बात की अत्यंत खुशी थी कि अब वे अपने परिवार के साथ सुख से रह सकेंगे। गजाधर बाबू स्नेही व्यक्ति थे। अपने आस-पास के लोगों से उनका मधुर व्यवहार था। बीच बीच में जब परिवार उनके साथ रहता था तो वह समय उनके लिए असीम सुख देने वाला होता था। छुट्टी से लौटकर बच्चों का हंसना बोलना, पत्नी का दोपहर में देर तक उनके खाने के लिए प्रतीक्षा करना और उसका सजल मुस्कान, सब कुछ याद करते हुए उनकी उदासी और बढ़ जाती थी। बहुत सारे अरमान लिए गजाधर बाबू अपने घर पहुंचे। इतवार का दिन था। गजाधर बाबू के सभी बच्चे इकट्ठा होकर घर में नाश्ता कर रहे थे। बच्चों की हंसी सुनकर वे प्रसन्न हुए और बिना खांसे अंदर चले गए।
पिता को देखते ही नरेंद्र चुपचाप बैठ गया। बहू ने झट से माथा ढक लिया और बसंती ने अपनी हंसी को दबाने की चेष्टा की। उन्होंने नरेंद्र से पूछा, क्या हो रहा है? पर नरेंद्र ऐसा चुप हो गया जैसे गजाधर बाबू का वहां आना अच्छा न लगा हो। बच्चों के इस व्यवहार से वे दुखी हुए। उन्होंने बसंती से अपने लिए चाय पीने के लिए बाहर ही मांगी। अब वे घर में प्रायः बैठक में ही रहते थे क्योंकि मकान छोटा था। गजाधर बाबू घर की हालचाल देखकर पत्नी को घर खर्चा कम करने की सलाह दी, परंतु पत्नी ने उन्हें सहानुभूति नहीं दी या पत्नी से उन्हें सहानुभूति नहीं मिली। उन्हें अब यह मालूम होने लगा कि जैसे परिवार की सभी परेशानियां उनके ही कारण हैं। गजाधर बाबू की हिदायत पर बहू खाना बनाने गई, पर चौका खुला छोड़ दिया और बिल्ली ने सारी दाल गिरा दी। बसंती ने खाना तो बनाया, पर ऐसा जिसे कोई खा ना सके, और अपनी खींच गजाधर बाबू पर उतारने लगा। शीला के घर न जाने की मनाही, पर बसंती उनसे रुष्ट हो गई। बसंती गजाधर बाबू की बेटी का नाम है और गजाधर बाबू की बेटी बसंती है, और बसंती शीला के घर आया जाया करती थी, तो यह नाम आया है शीला का। पुत्री के इस व्यवहार से उनकी आत्मा दुखी हो उठी। उन्हें इस बात से और आघात पहुंचा कि अमर अब अलग होने की सोच रहा है या बात कर रहा है, क्योंकि अब अमर के दोस्तों की महफिल नहीं जम पा रही थी। दूसरे दिन जब वे घूम कर आए तो देखा बैठक से उनकी खाट उठाकर छोटी कोठरी में रख दी गई है। गजाधर बाबू को ऐसा एहसास होने लगा जैसे कि परिवार में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस बात के या इस घटना के बाद से चुपचाप रहने लगे, किंतु किसी ने उनकी चुप्पी का कारण नहीं पूछा या किसी ने उनकी चुप्पी का कारण जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें अब परिवार के हितार्थ किसी कार्य के लिए उत्साह न रहा। इसी बीच गजाधर बाबू ने एक दिन अपने घरेलू नौकर को काम से हटा दिया। इसे सुनकर नरेंद्र आग बबूला हो गया। यह सब देखकर उनका मन विचलित हो उठा और उन्होंने मन ही मन में तय किया कि अब उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अवकाश प्राप्ति के बाद रामजी मिल वालों ने उन्हें अपनी चीनी मिल में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने परिवार के साथ रहने के कारण उसको ठुकरा दिया था। शायद आज इस तरह परिवार के व्यवहार से आहत होकर उन्हें फिर वही पुरानी बात याद आई। परिवार के साथ रहने के कारण स्वीकार नहीं किया था, अब उन्होंने उसके लिए रजामंदी भेज दी। उन्होंने पत्नी से कहा क्या वह भी उनके साथ चलेंगी, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। गजाधर बाबू पारिवारिक सुख से वंचित और निराश होकर रिक्शे पर बैठ गए जाने के लिए। उनका बिस्तर लाद दिया गया रिक्शे पर। उन्होंने एक नज़र परिवार पर डाली, इतने में रिक्शा चल पड़ा। परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए और गजाधर बाबू की चारपाई घर से बाहर निकाल दी गई। विद्यार्थियों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है कि वर्तमान में हमारा व्यवहार हमारे माता पिता, बुजुर्गों, परिवार के साथ कैसा रहना चाहिए। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने इस कहानी को। अगले वीडियो में आपको इस कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो दिए जाएंगे या बताए जाएंगे। धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हिंदी साहित्य और आधार पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो आपकी परीक्षा उपयोगी होगी। धन्यवाद।